नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्र चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। हमारे जितने व्यूअर हैं वो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बहुत व्यस्तता है, नवरात्र में हम ऐसा क्या करें कि देवी जगदम्बा हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो कई वीडियो ऐसा दे रही हूँ, अब आज भी इसी टॉपिक पर वीडियो दे रही हूँ। तो जैसे नवरात्र का 9 दिन होता है, तो बहुत व्यस्ततम ज़िंदगी है। स्त्री हुआ पुरुष हो, सभी व्यस्त हैं, बच्चे सभी लोग व्यस्त हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि कभी भी दबाव में आके धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। खुद का नेचर होता है या खुद की इच्छा होती है, खुद के अंदर श्रद्धा होती है, तब करना चाहिए। तो जो श्रद्धावान है, जो 9 दिनों का पूजा नहीं कर सकते, उनको कन्याएं नहीं मिल रही हैं, खिला नहीं सकते, कलश स्थापना नहीं कर सकते, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते। माताओं के लिए भी बताई हूँ कि माताएं अष्टमी महाअष्टमी पूजन कैसे कर लें। तो अब पुरुष भाई बोलते हैं कि आप पुरुषों के लिए कुछ नहीं बताती, भाइयों के लिए कुछ नहीं बताती। तो अब भाई लोग, आप लोग श्रृंगार का सामान तो चढ़ाओगे नहीं दुर्गा जी को। आप लोग पूड़ी हलवा चने की सब्जी सब तो बना के दुर्गा जी को चढ़ाओगे नहीं, ये तो माताएँ करती हैं। चलिए आज पुरुषों के लिए बताऊंगी कि देवी जगदम्बा को, जो व्यस्त लोग हैं, बिजनेसमैन हैं और नौकरी वाले हैं, बहुत टूर में जाते हैं और वो दुर्गा जी के भक्त हैं। तमाम तो ऐसे लोग जुड़े हैं जो आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, वकील डॉक्टर सब हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे मतलब जो हमारे नेचर के हैं वही हमसे जुड़े होंगे और वही हमसे प्रश्न उत्तर करते हैं कि हम ये नहीं कर पाते। जैसे मैं एक वीडियो दी थी कि दाढ़ी वगैरह नहीं बनाना चाहिए गुरुवार के दिन, तो बोले माता जी हम तो आर्मी में हैं, हमको रोज़ दाढ़ी बनानी पड़ती है। तो हमका ये छूट भी है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए, जितने हमारे पुरुष भाई हैं, महादेवी जगदम्बा का कृपा, उनकी कृपा पाने के लिए आप लोग क्या करें। तो जैसे कि आप 9 दिनों का पूरा पूजा व्रत नहीं कर पाते, कन्या नहीं खिला पाते या शक्तिपीठों में जा नहीं पाते, तमाम ऐसी व्यस्त नौकरी पुलिस उलिस वालों की होती है कि वो नहीं जा पाते हैं, नहीं घुमा पाते, अपनी फैमिली को भी नहीं ले जा पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें। अष्टमी पर महाहवन, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। अब जब आप हवन करोगे तो कहीं अकेले तो करोगे नहीं ना, आप पूरे परिवार के साथ हवन करोगे और पूरे परिवार को पुण्य की प्राप्ति होगी। तो जैसे मैं नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ, कन्या पूजन, महाअष्टमी पूजन, हवन, या सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम सिर्फ 9 दिन को, कहा हम तो 9 महीनों तक व्रत कर सकते हैं लेकिन हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम समय नहीं दे पाते। तो उनके लिए भी वीडियो बनाई हूँ कि वो क्या करें। तो चलिए आज आपको बता रही हूँ कि महाअष्टमी पर्व पर पूजा का समापन जब होता है, वैसे हमारे यहाँ यूपी में नवमी पर समापन होता है हवन का, लेकिन बहुत सारे जगह, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते थे, अभी तो मैं प्रयागराज में हूँ, तो अष्टमी पर, महाअष्टमी पर ही महाहवन होता है। अब आप क्या करोगे, एक दिन का सिर्फ, जैसे आप हवन करोगे तो फिर मैं बोल रही हूँ पुरुष भाइयों को भी और वो बहनों को जो अपने मतलब उनके पति के साथ हवन करेंगे, वो सभी लोग व्रत करेंगे। कम से कम तब तक तो व्रत करेंगे ही जब तक हवन न कर लें। आसान ज़िंदगी में हवन सामग्री बना कर दिखाई हूँ। अब आप पैकेट वाला हवन सामग्री मत ले आ लेना कि उसमें कीड़े मकोड़े पड़े रहे, वो हवन करो बाद में कहो हवन करे तो उसका कुछ फल ही नहीं मिला। आसान ज़िंदगी में हवन सामग्री डली हुई है, आप सर्च करके देखें, वैसा ही हवन बनाएं। 1 पाव अलग से शुद्ध घी ले लें। उसके अलावा आम या आम की लकड़ी सूखी हो, बाजार में मिल जाती है, या गाय के उपला को तैयार करें। बेदी या तो मिट्टी की होनी चाहिए जो गोरसी होती है, या तो कुछ ना हो तो बालू हो, बालू बिछा लो, उस पर हवन कर लो लकड़ी और लग के। आसान जिंदगी में हवन करके भी दिखाई हूँ। आप सिर्फ घर में हवन करो, पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर बुला सके तो अति उत्तम है। कि हवन करते समय पहले किन किन 9 ग्रहों का, श्री गणेश जी का, किन वरुण का, किन किन देवताओं का हवन होता है, हवन करके दिखाई हूँ। आसान ज़िंदगी में हवन आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, हवन सामग्री भी आ जाएगी या हवन जो करके दिखाएं वो भी, कि पहले किन किन देवताओं का हवन पड़ता है। फिर महादेवी दुर्गा जगदम्बा का महामंत्र, आपको जो उचित लगे वो महामंत्र का 27 बार हवन करना चाहिए। उसके बाद आप कितना भी कर सकते हैं, 27 बार अनिवार्य है। फिर 101 बार, जितना भी कर सके उतना करें। जगदम्बा सबके ऊपर कृपा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आप 108 बार हवन करिए। हवन के बाद पुरुष जो हवन, अगर बच्चे महिलाएं सब लोग कर रहे हैं तो हवन
बच्चे महिलाएं सब डालेंगे। पुरुष घी डालेगा, चाहे बच्चा ही हो 10 साल का, वो घी डालेगा। जब एक बार हवन पड़े तो एक बार घी डालेंगे। हवन हो जाए तो थोड़ा सा बतासा अग्नि में रख के दही डाल के शांति कर दें। फिर जैसे बता रहे हैं कि 9 दिनों का आपको पूजा व्रत का फल प्राप्त करना है देवी जगदम्बा से। दान का बहुत महत्व है इस कलयुग में। नाम पहला और दान दूसरा। नाम, जैसे कि आप बता रहे हो कि महापूजा यज्ञ ये सब का फल भी नहीं मिल रहा है। नाम जप, अगर एक माला नाम जप भी कर ले तो बहुत हो गया। और दान कलयुग में बहुत फलित है। दान क्या करना चाहिए? जिनको ज़रूरत है उनको अन्न, वस्त्र, औषधि, रहने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनको रहने के लिए कुछ नहीं है, तो भले ही सरकार की योजनाओं से ही सही उनको राह दिखा दो कि ये योजना से घर मिलता है, बनता है, उनको कर दो, तो आपको वही फल मिलेगा घर दान करने का। जैसे बोलते हैं पहले राजा महाराजा सुशोभित घर दान पंडितों को करते थे। तो सहयोग करना भी, किसी भटके को या किसी अनजान को रास्ता दिखाना भी बहुत पुण्य का काम होता है। तो ये आप कर सकते हैं। हवन के लिए सभी कुछ तैयारी कर लें। घर में जितने सदस्य हैं अच्छे से नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आसन पर बैठ के गोलाई में पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह रहे। जब गोलाई में बैठो, समूह में जब हवन करते हैं तो इसमें दक्षिण का कोई महत्व नहीं होता। अगर दक्षिण तरफ भी कोई बैठा हुआ है तो इसमें नहीं है कि अशुभ है, कोई अशुभ नहीं। गोलाई में बैठे होता, वो जब लंबी पंक्तियों में बैठते हैं तब उसमें दक्षिण तरफ अवॉइड कर देते हैं कि दक्षिण तरफ मुख नहीं होना चाहिए। तो विधिवत, जो पुरुष भाई हैं बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं बताते, उनके लिए बता रहे हैं, विधिवत हवन करिए। हवन जब करो तो नीचे गिर जाता है। जब तमाम लोग क्या करते हैं उसको बटोर के हवन डाल देते हैं। नहीं, वो जो गिरता है हवन, वो कौन लेता है? वो देवी के जो चेले चपाटी होते हैं, सेवक, वो उनको मिल जाता है। उसको कभी भी उठा के हवन में नहीं डालना चाहिए। हाँ, जब हवन ठंडा हो जाए, बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा पूजा काम नहीं है। हवन कर लेंगे, फिर बोलेंगे कल हमको वहाँ जाना है, जल्दी से जलता हुआ हवन को उठा के किसी चीज़ में जाके विसर्जन कर देता है। कभी भी गरम हवन विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये अशुभ दिनों में पितर उतर में करते हैं, गरम हवन को विसर्जन कर देते हैं। दूसरे दिन जब अग्नि शांत हो जाए, अच्छे से नहा धो के, बिना नहाए नहीं, नहा धो के जो गिरा हुआ हवन सामग्री रहेगा उसको भी उठा लें। तब जब उसको विसर्जन करना है, किसी जलाशय में जाके उसको विसर्जन कर दें। या जलाशय की व्यवस्था नहीं है, बोलते हैं हम 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर उनके यहाँ जलाशय है, तो क्या करें? पूजा के जो तमाम पुराने कपड़े होते हैं, जैसे माता रानी को चुनरी चढ़ती है या जो आसन बिछा रहता है, वो हम निकाल के रख लेते हैं। तो उसमें सभी हवन सामग्री को बांध लें। और गार्डन वगैरह की व्यवस्था तो हर जगह रहती है, गार्डन रहता है, फ्लैट वगैरह रहता है, उसके आसपास में गार्डन रहता है, वहाँ थोड़ा खड्डा बनाएं 1 फीट का और वहाँ उसको दबा दें हवन सामग्री, जहाँ जिसका पाँव वो ना पड़े। तो और थोड़ा सा वहाँ जल भी डाल दें हवन सामग्री के साथ। जब हम जल विसर्जन करते हैं तब हम मछलियों के लिए भी सामग्री, हवन सामग्री के साथ मछलियों के लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं, जिससे शनि प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो लेकिन अगर जल की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ खड्डा में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर ऐसे ही हवन कर दें, मतलब ऐसे ही हवन को गाड़ दें। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो लोग 9 दिनों का पूजा नहीं कर पाते देवी जगदम्बा का, वो एक दिन का विधिवत तन मन धन से सिर्फ हवन ही कर लें और एक दिन का अष्टमी का व्रत भी कर लें और थोड़ा बहुत दान भी कर लें। अब दान में वही खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, औषधि, जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपको दिखे उसको आप कर दें। तो ये आपके साथ साथ आपके रहते तो संपन्नता बनी ही रहेगी, सुरक्षा होती ही रहेगी। अपने संतानों को भी इसी मार्ग पर चलने का सलाह दें, उनको सीख दें। जब हवन करने बैठो तो वहाँ एक मतलब विधि होती है। हवन करने से पहले जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं तो उनका भी पूजा, अग्निदेव को पहले पूजा लेकर अनुमति लिया जाता है कि हे अग्निदेव, ये जो हवि हम डाल रहे हैं, घृत हम डाल रहे हैं, ये आराध्य तक पहुँचाओ आप। तो वो आपका काम अग्निदेव आराम से करते हैं। पहले उनकी पूजा करो, उनसे अनुमति लो, फिर आप हवन करो। जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो कोई, जैसे मैं भी इस मंत्र को उच्चारण करके बताई, अगर कोई घर में कोई गुरु मंत्र लिया है तो उस मंत्र से भी 1 माला का जाप करके हवन आप कर सकते हैं,
किसी भी देवता का जैसे लिए हो। जैसे देवी जगदम्बा का भी नवरात्रि है, तो नवरात्रि के महामंत्रों से ही जाप होता है। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सिद्ध संपूर्ण मंत्र हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये भी माता का महामंत्र है। ओम देहि सौभाग्य माँ आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, ये भी महामंत्र है। तो ये किसी भी मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। तो मात्र 9 दिनों की पूजा आप जो नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन का विधिवत हवन करने से देवी जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। हवन संपूर्ण हो जाए तो हाथ में पीला चावल और अक्षत लें और प्रार्थना करें। आप कितना भी अच्छे से कर लो, कुछ न कुछ भूल चूक होती ही है। फूल वगैरह फिर क्षमा याचना कर लें। पीले वस्त्र, क्योंकि उस दिन गुरुवार है, पीले वस्त्र हो सके तो जैसे पुरुषों के पास नहीं तो सफ़ेद वस्त्र लेकिन धुला हुआ पहने, हल्दी का तिलक करके फिर आप हवन में बैठें। आचमन करके, बिना आचमन किए नहीं कि आप बाथरूम से पेशाब करके आ रहे हैं बिना हाथ धोए बैठ गए। हम बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, इधर हवन हो रहा है उधर बाथरूम में गए, वहाँ से आए हाथ भी नहीं धोए, कुल्ला भी नहीं किया, आचमन भी नहीं किया, हवन करने लगे, तो कहाँ से आपको पूजा का फल मिलेगा। आचमन भी करें। जब हवन से उठें तो जो आपका बिछा रहेगा असनी आसन, उसके थोड़ा सा पानी डालें और वहाँ का तिलक आप अपने माथे में लगा लें। ये सब बारीकियाँ आप करेंगे ध्यान से तो आपके पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। तो चलिए फिर वही कि सभी लोग हमारे जितने आसान ज़िंदगी वाले हैं सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।